गुड आफ्टरनून क्लास 7। हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था हम लोगों ने, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और हम लोग कर रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया था कि जो ट्यूब है जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, और जो जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं और जो ग्लैंड्स जो कि सिक्रीशंस रिलीज करते हैं जिससे खाना डाइजेस्ट होता है उसको कलेक्टिवली हम लोग क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखो डाइजेस्टिव सिस्टम को के डिफरेंट पार्ट्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट देखो हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ या फिर बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ एंड बक्कल कैविटी। अब देखो क्या है कि जो माउथ है, ठीक है, माउथ के थ्रू क्या हम लोग क्या करते हैं, देयर इज इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, खाने को बॉडी के अंदर ले जाया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनगेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ intake of food in body is called ingestion। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा कहाँ हो रहा है, हमारे माउथ के थ्रू। ठीक है, तो इनगेशन प्रोसेस जो है तभी पॉसिबल है जब हमारे पास माउथ है। ठीक है, हमारे ह्यूमन बींग्स के केस में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है माउथ एंड बकल कैविटी, उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, इनगेशन। ठीक है, विच इज़ इनटेक ऑफ फूड, हमने खाने को बॉडी के अंदर लेके गए। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनगेशन। ठीक है, अब इनगेशन हो गया, खाने को हम लोग अंदर ले गए। अब हमारे माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है, there are teeth and tongue present in our mouth। ठीक है, हमारे माउथ के अंदर क्या है, टीथ और टंग प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे जो टीथ हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हैं और वो अलग अलग फंक्शंस क्या है, परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अगर तुम लोगों को याद हो छोटे टाइम में, बचपन में क्या होता है कि जो हमारे टीथ होते हैं, ठीक है, जब फर्स्ट जो हमारे टीथ ग्रो करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, जिनको हम लोग दूध के दांत भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है, फर्स्ट टीथ है जो ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टीथ क्या है, इनको रिप्लेस कर दिया जाता है सेकंड सेट ऑफ टीथ से। उन्हें हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ, जो हमारे टीथ हमेशा रहते हैं। अगर ये टूट गया तो इसके बाद नया टीथ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मिल्क टीथ के टूटने के बाद क्या है, जो नेक्स्ट टीथ आते हैं उनको हम लोग क्या है, परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ क्या है, जनरली क्या है, 6 से लेकर 6 मंथ्स टू 8 ईयर्स तक के गैप में क्या है, ड्यूरिंग मतलब छोटे बच्चे में जब ग्रो करना शुरू करता है वो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेट ऑफ जो टीथ आते हैं उनको हम लोग क्या है, मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है, और जो सेकंड सेट ऑफ परमानेंट टीथ है उसको हम लोग क्या है, जो हमारे साथ होल लाइफ रहते हैं, ठीक है, थ्रू आउट अवर लाइफ, बूढ़े होने तक। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या है, परमानेंट टीथ बोलते हैं। अगर गलती से परमानेंट टीथ टूट गया तो नेचुरली नया टीथ नहीं आएगा। ठीक है, आपको जो है नकली दांत लगवाना पड़ेगा। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, ये किसके बेसिस पे, उनके एग्जिस्टेंस के बेसिस पे। सेकंड क्या है, फंक्शन के बेसिस पे हम लोग क्या है, टीथ को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे टीथ जो है हमारे पास, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट इज इंसीजर। ठीक है, इंसीजर जो फर्स्ट आपको जो टीथ नजर आते हैं, फर्स्ट 4, जस्ट आप स्माइल करो ई, और जो आपको फर्स्ट 4 टीथ नजर आते हैं उनको हम लोग इंसीजर बोलते हैं। ठीक है,
अच्छा, फर्स्ट 4 इंसीजर के जस्ट साइड में 2 पॉइंटेड टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑन ईच साइड जो है एक एक, ठीक है, एक एक जो प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कनाइन, ठीक है। कनाइन के बाद प्री मोलार एंड लास्ट में मोलार्स, ठीक है। अब इंसीजर क्या करता है, जैसे आपको अगर एप्पल खाना है तो आप उसकी बाइट लोगे तो किसकी हेल्प से लोगे, इंसीजर। ये क्या करता है, बाइट करने के काम आता है, ठीक है। किनाइन क्या है, टीयर करने के, किसी चीज़ को फाड़ने के। अब आपको चिप्स का पैकेट खोलना है तो आप उसको अपने माउथ के साइड में रखोगे, कनाइन के नीचे रखोगे और उसको टीयर करोगे, ठीक है। अच्छा, प्री मोलार और मोलार जो है ये कलेक्टिवली फंक्शन करते हैं फॉर ग्राइंडिंग एंड चूइंग। आपके खाने को चबाने के लिए और उसको पीसने के लिए क्या है, ये दोनों कलेक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे माउथ के अंदर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। इंसीजर क्या करता है, बाइट करने के काम आता है। कैनाइन जो है टीयर करने, फाड़ने के काम आएगा। और प्रीमोलार एंड मोलार क्या है, ग्राइंडिंग एंड चूइंग के काम आते हैं, ठीक है। देखो हम लोग डायग्राम में देखते हैं, ये देखो एक जॉ का अरेंजमेंट है, ठीक है। हमारे 2 जॉ है, एक लोअर जॉ एक अपर जॉ, ठीक है। अपर जॉ लोअर जॉ में सेम टीथ होते हैं, देयर आर टोटल 32 टीथ्स, ठीक है। और ऊपर नीचे में, ऊपर 16 नीचे 16, ठीक है। इसको अगर आप काउंट करोगे तो देयर आर 16 टीथ। देखो आपके फर्स्ट 4 टीथ 1 2 3 4, ये फर्स्ट 4 क्या है, इंसीजर। उसके नेक्स्ट, ठीक है, 4 इंसीजर के ईच साइड पे, एक ये और एक ये क्या है, कनाइन, जो कि टीयर करने के काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट 2 इंसीजर को कनाइन को छोड़ के नेक्स्ट जो 2 टीथ हैं दोनों साइड पे, वो क्या है, प्रीमोलार। और उसके बाद एंड में जो 3 टीथ हैं, दीज आर मोलार, ठीक है। तो हमारे माउथ में देखो टोटल 8 इंसीजर हो गए, 4 कनाइन हो गए, ठीक है। और जो है 8 ही आपके क्या हो गए, प्री मोलार्स, ठीक है। और 12 क्या हो गए, मोलार्स, ठीक है। तो इसको तुम लोग क्या है ध्यान में रखोगे, टीथ कितने हैं, ठीक है, और कितने कितने क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। मिल्क टीथ क्या है, परमानेंट टीथ क्या है, इसका क्या है तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो हमारे माउथ में मैंने तुम्हें बताया था कि क्या रिलीज होता है, एक फ्लूइड रिलीज होता है, ठीक है, सलाइवा, ठीक है, लिक्विड released in our mouth by, कौन इसको रिलीज करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब सलाइवा में क्या है, सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करता है, जो कि किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो देखो हमारी बॉडी में डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाता है, माउथ में ही, माउथ में ही खाना जो है डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखो डाइजेशन की डेफिनेशन मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, दोबारा मैं बता देती हूँ। डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। फूड का जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब मतलब हार्ड जो है, ठीक है, उससे उसका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन होने के लिए यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए हमें क्या ज़रूरी है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, डिफरेंट क्या है चीज़ों को, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड को क्या है, ब्रेक डाउन करते हैं। अब जैसे स्कूल में क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए है तो वो पढ़ाई ही, ठीक है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही है तो फूड ही, लेकिन फूड के अलग अलग कंपोनेंट को यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट को तोड़ने के लिए,
ठीक है, हमें क्या चाहिए, अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए। तो सलाइवा में जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है वो क्या करता है, सिर्फ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को जो है ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन अवर बॉडी process of digestion starts in our mouth। ठीक है, हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और माउथ में भी क्या है, क्या चीज़ डाइजेस्ट की जाती है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कौन एक्ट करता है, सलाइवा। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, सिंपल शुगर्स के अंदर। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लोगे तो तुम लोगों को ध्यान में रहेगा। ठीक है, सलाइवा में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सिंपल, बस इतना ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, हमारे माउथ में और क्या प्रेजेंट है, टंग। ठीक है, अब टंग क्या करती है, टंग जो है बहुत सारे काम करती है। एक तो क्या है, हमें बोलने में, ठीक है, हेल्प्स इन टॉकिंग, हमें बात करने में हेल्प करती है। ठीक है, सेकेंडली फूड टेस्टिंग। ठीक है, आपने जो खाना खाया है उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है, वो अच्छा है, मीठा है, कड़वा है, ठीक है, नमकीन है, किस तरह का उसका टेस्ट है, टेस्ट चेक करने में। और थर्ड ये मेन काम क्या करती है, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड। ठीक है, जो आप खाना आपने खाया उसमें अच्छे से सलाइवा को मिक्स करने में क्या है, टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अच्छा, अब तुम लोगों को एक टॉपिक दे रखा है इसमें, स्वीट्स एंड टूथ डिके। ठीक है, कि मीठा और टूथ डिके। ठीक है, टूथ डिके मतलब दांत का सड़ना। दांत देखो क्यों सड़ता है, जैसे अगर हम ये टीथ का ही स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पर मान लो कोई फूड पार्टिकल फंस गया। ठीक है, अब ये फूड पार्टिकल फंस गया तो हमारे माउथ में क्या है, नेचुरली देयर आर बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है, वो टीथ को खराब नहीं करते हैं, लेकिन जब भी माउथ के अंदर कोई खाने का पार्टिकल फंस जाता है, रह जाता है, तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया उसके ऊपर क्या है, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो करने लगा, वो क्या करेगा, इट विल रिलीज एसिड। ठीक है, और एसिड तुम्हें पता है कि खराब करती है, किसी चीज़ के ऊपर भी एसिड गिरेगा तो वो उस चीज़ को खराब करेगा, चाहे वो आपकी स्किन के ऊपर, कहीं के ऊपर। तो ये एसिड क्या करता है, धीरे धीरे आपके टीथ को क्या है, डैमेज करना, वीक करना स्टार्ट कर देगा, और उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ डिके। ठीक है, तो टूथ डिके को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, जब भी आप अपना खाना खाएं, ठीक है, उसके बाद अच्छे से अपने माउथ को रिंस करना चाहिए, अच्छे से जो है पानी मुंह में डाल के अच्छे से क्लीन करना चाहिए। ठीक है, और जो है हमेशा मॉर्निंग में और रात को, स्पेशली रात को सोने से पहले जो है ब्रश करके ज़रूर सोना चाहिए, क्योंकि रात को जब हम लोग सोते हैं तो हमारा माउथ क्या रहता है, बंद रहता है। ठीक है, लंबे टाइम तक माउथ बंद रहता है और अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। ठीक है, मुंह बंद है, कोई कुछ कर नहीं सकता, और जिसके मुंह में मैं ग्रो कर रहा हूँ वो तो सो गया है। ठीक है, तो उनको तो ग्रो करने का बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। तो बेटर क्या है कि हम लोग क्या करें कि जो ब्रश करके अच्छे से सोएं रात को, सो दैट जो माउथ के अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ब्रशिंग करते हुए क्या है, रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग का इतना हो गया। ठीक है, बाकी फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।